हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल आर के क्लासेज। मैं अनुराग यादव। आज हम लोग प्रेजेंट टेंस का दूसरा पार्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अध्ययन करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, यहाँ पे हम आपको लिखे हैं। जैसे यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वाक्य के अंत में आपको रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द मिल जाएगा। वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब जो होता है इजम आर होता है। वर्ब में आपको आईएनजी लगाना है। और यहाँ पे आपका जो दिया गया है ही, सी, इट या किसी नेम के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करना है। आई के साथ एम का प्रयोग करना है। यू वी दे के साथ आर का प्रयोग करना है। यहाँ पे आपको हम फार्मूला लिख दिए हैं। सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब में आई एन जी, ऑब्जेक्ट और अदर। जैसे यहाँ पे आपका एग्जाम्पल दिया गया है, राम किताब पढ़ रहा है। राम जब किताब पढ़ रहा है तो यहाँ पे राम सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे पढ़ना वर्ब होगा और इज आपका हेल्पिंग वर्ब होता है। ए बुक आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो राम सब्जेक्ट के किसी नेम के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं, तो राम इज रीडिंग ए बुक। दूसरा एग्जाम्पल है, वे मैदान में खेल रहे हैं। तो दे के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करना है। दे आर, यहाँ पे प्ले मीन्स खेलना होता है। वर्ब में आई एन जी के साथ आप वर्ब को बनाइए। प्लेइंग हुआ इन द फील्ड। ये आपका अफर्मेटिव था। अब आप यहाँ पे निगेटिव को देखिए। निगेटिव सेंटेंस अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस आपको कुछ नहीं करना है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है, ना तो वर्ब लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नॉट जोड़ना है। नॉट के बाद फिर आपको वर्ब में आई एन जी, फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे वह सड़क पर नहीं दौड़ रहा है। वह सड़क पर नहीं दौड़ रहा है। अब यहाँ पे आपका जो हो सब्जेक्ट है ही के साथ आपको इज का प्रयोग करना है। ही इज। अब यहाँ पे नॉट लगा है, नॉट को लिखिए आप। फिर यहाँ पे रन मीन्स दौड़ना होता है। आई एन जी लगा के रनिंग कर दिए। कहाँ पे दौड़ रहे हैं? सड़क पे। तो ऑन द रोड। अब दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं। एक जैसे हम मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। हम मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो है हम का अंग्रेजी होगा वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आर। यहाँ पे फिर उसके बाद हम मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। हम मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो वी आर, फिर नॉट लिखिए। वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं? मैदान में। तो इन द फील्ड। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उसको आपको पहले लिखना है। आपका इंट्रोगेटिव दो तरीके से होगा। यहाँ पे दोनों तरीके के हम शो कर रहे हैं। तो पहले यहाँ पे इंट्रोगेटिव लिख रहे हैं। INTERROGATIV। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य आपका दो तरीके से होता है। एक आपका क्या करके पहले लिखा रहेगा और एक आपका क्या, क्यों, कैसे, कौन, कितना करके बीच में लिखा रहता है। तो दोनों को हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल जो होगा, क्या रानी स्कूल जा रही है। फार्मूला यहाँ पे हम आपको लिख दे रहे हैं। यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा आपका
सब्जेक्ट सॉरी इज एम आर सब्जेक्ट, फिर आपका वर्ब, वर्ब में आईएनजी, फिर आपका ऑब्जेक्ट। ठीक, तो अब यहाँ पे जो आपका क्या है उसको आपको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ सब्जेक्ट आपका रानी है, तो रानी के साथ इज रानी। अब आपका वर्ब आएगा, वर्ब आपका गो होता है, उसके साथ आईएनजी, गोइंग टू स्कूल। दूसरा आपका होता है, जैसे यहाँ पे हम कहानी क्यों पढ़ रहे हैं, हम कहानी क्यों पढ़ रहे हैं। अब देखिए ये आपका क्यों जो आया है ये आपका क्वेश्चन वर्ड होता है, इसकी अंग्रेजी को हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। ये आपका पहला जो है क्या से जो स्टार्ट होगा आपको हेल्पिंग वर्ब से लिखना है। अगर आपका क्या क्यों कैसे कितना आपका बीच में आता है तो वो आपका क्वेश्चन वर्ड होगा। क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी को हम सर्वप्रथम पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, हम के अनुसार यहाँ पे आर, वाई आर। अब यहाँ पे वी, वाई आर वी। अब यहाँ पे पढ़ना आएगा, रीड मीन्स पढ़ना, रीडिंग स्टोरी, रीडिंग स्टोरी। ठीक, अब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या होता है यहाँ पे हम लोग सीखते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव को इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब पहले हम फार्मूला को यहाँ पे लिख रहे हैं। तो आपका फार्मूला जो होगा, पहले आप क्या से जो स्टार्ट होता है और बीच में नहीं करके आता है उसको देखते हैं। जैसे क्या रमेश बाजार नहीं जा रहा है, क्या रमेश बाजार नहीं जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या आया है और नॉट बीच में लगा हुआ है, तो इसके लिए फार्मूला आपको यहाँ पे लिख रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करना है, इज एम आर, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लिखना है, नॉट के बाद वर्ब, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करना है आपको, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट, फिर अदर। अब यहाँ पे क्या रमेश, रमेश के अनुसार यहाँ पे हम क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। रमेश के अनुसार यहाँ पे इज का प्रयोग किए। अब उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, रमेश, रमेश। अब यहाँ पे नॉट लिखा है तो नॉट को लिख देते हैं। फिर क्या है आपका वर्ब, वर्ब में आईएनजी, तो गोइंग हो जाएगा, गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे क्या हम आगरा नहीं, क्या हम आगरा नहीं जा रहे हैं। अब यहाँ पे आर किसके अनुसार, हम के अनुसार, हम आया है तो हेल्पिंग वर्ब आपका जो होगा आर होगा, आर वी नॉट गोइंग टू आगरा। ठीक, अब इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात करते हैं। यहाँ पे इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या होता है, वो आपके वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कौन, कितना करके नहीं शब्द जोड़ लेता है, तो वही आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है। फार्मूला आपका वही रहता है, वो आपका क्वेश्चन वर्ड
जो होगा क्या क्यों कितना उसको पहले हमको लिखना है। तो यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड सब इज एम आर, फिर आपका होगा सब्जेक्ट, फिर आपका नॉट, नॉट के बाद आपका वर्ब, वर्ब में आपको आईएनजी, फिर आपका ऑब्जेक्ट और अदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे रानी कहानी क्यों नहीं पढ़ रही है। अब ये आपका क्यों जो होता है ये आपका क्वेश्चन वर्ड होता है, इसकी अंग्रेजी को हम पहले लिखते हैं। तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी वाई, रानी के अनुसार इज, फिर आपका सब्जेक्ट हुआ रानी, वाई इज रानी। अब यहाँ पे नॉट रीडिंग स्टोरी, वाई इज रानी नॉट रीडिंग स्टोरी। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा यहाँ पे लिख रहे हैं महेश पत्र क्यों नहीं लिख रहा है। महेश पत्र क्यों नहीं लिख रहा है। तो यहाँ पे जो महेश है, महेश को हमको पहले नहीं लिखना है, यहाँ पे पहले क्यों को लिखना है। क्यों क्वेश्चन वर्ड होता है तो वाई। अब आपका हेल्पिंग वर्ड महेश के अनुसार इज, फिर महेश, वाई इज महेश, फिर उसके बाद नॉट राइटिंग ए लेटर, वाई इज महेश नॉट राइटिंग ए लेटर, महेश पत्र क्यों नहीं लिख रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और हमको बताइए जो हमारी गलती हो।